हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है यदि v बराबर d बटे टी हो तो d बराबर 10 मीटर एवं t बराबर 5 सेकंड हो तो v के निर्धारण में अधिकतम संभावित त्रुटि प्रतिशत में बताइए। और d के मापन की अल्पतमांक 1 सेंटीमीटर और t के मापन की अल्पतमांक 1 सेकंड है। तो बच्चों ये चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर समझ लेते हैं, कोई भौतिक राशि हमारी z बराबर इस प्रकार से है a की घात 2, b की घात 3 बच्चों और भागे c की घात 4। तो यहाँ से बच्चों जो z की प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? z की प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगी 2 गुणे a की प्रतिशत त्रुटि और धन बच्चों 3 गुणे b की प्रतिशत त्रुटि और धन बच्चों 4 गुणे c की प्रतिशत त्रुटि। इस प्रकार से उसके बाद बच्चों हम समझ लेते हैं किसी भौतिक राशि के मापन में जो संभावित त्रुटि होती है, अधिकतम संभावित त्रुटि, वो बच्चों उसके अल्पतमांक के बराबर होता है बच्चों, जिससे उसे नापा जाता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों दिया गया है v बराबर d बटे टी और d बराबर 10 मीटर है और t बराबर 5 सेकंड है बच्चों, और t बराबर 5 सेकंड। तो यहाँ से बच्चों आगे दिया गया है कि d के मापन की अल्पतमांक 0.1 डी की मापन की अल्पतमांक बच्चों 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से बच्चों डी के मापने में जो अधिकतम संभावित त्रुटि होगी डेल्टा डी, वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.01 मीटर इस प्रकार से। और बच्चों टी के मापन में जो अधिकतम संभावित त्रुटि होगी डेल्टा टी, इसके अल्पतमांक 1 सेकंड है बच्चों, तो ये 1 सेकंड हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि डी की प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी बच्चों, डी के मापन में प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा डेल्टा डी भागे डी गुणे 100। तो ये हो जाएगा 0.01 भागे 10 गुणे 100। तो बच्चों ये शून्य से शून्य कट जाएगा और ये हो जाएगा 0.1 प्रतिशत इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों टी की प्रतिशत त्रुटि देख ले, अगर टी के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, ये हो जाएगा डेल्टा टी भागे टी गुणे 100 बच्चों इस प्रकार से। तो डेल्टा टी का मान बच्चों 1 है और टी का मान 5 है और गुणे 100, तो ये हो जाएगा बच्चों 20%। तो यहाँ से बच्चों हमें दिया गया है कि v बराबर d बटे टी। तो यहाँ पे बच्चों v की जो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि होगी वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा बच्चों d की प्रतिशत त्रुटि। तो बच्चों गुणनफल या भागफल में जो प्रतिशत त्रुटियां होती है बच्चों वो आपस में जुड़ जाती है इस प्रकार से, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो धन हो जाएगा t की प्रतिशत त्रुटि, जैसा कि हमने मूल अवधारणा में बच्चों देखा। तो यहाँ से बच्चों d की प्रतिशत त्रुटि अगर हम देखें तो बच्चों 0.1% है और टी की प्रतिशत त्रुटि 20% है, तो ये हो जाएगा 20.1%। तो यहाँ से अपने विकल्पों को देखें बच्चों, तो ये बी विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।